नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। मैं वीरेंद्र वर्मा और आप लोग देख रहे हैं ग्रोइंग झारखंड। झारखंड की राजनीति से इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। खबर यह निकल के सामने आ रही कि गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा निर्दलीय से चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी कोडरमा लोकसभा से। प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा इस बात की घोषणा बहुत जल्द कर सकते हैं। कल गिरिडीह में कुशवाहा समाज की एक बहुत बड़ी बैठक रखी गई थी, जिसमें से काफ़ी सारे कुशवाहा समाज के नेता उस बैठक में शामिल हुआ था, जिसमें प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी को कोडरमा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निमंत्रण दिया गया। यदि जेएमएम प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा को कोडरमा लोकसभा से टिकट नहीं देते हैं तो ऐसे में प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की है प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने, लेकिन यह बात तय है कि यदि जेएमएम से उनको टिकट नहीं मिलता है कोडरमा लोकसभा के लिए तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बाकायदा उन्होंने कई बार मीडिया से संबोधित में उन्होंने कहा था कि मैं कोडरमा लोकसभा चुनाव से लड़ना चाहता हूं, और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुझे कोडरमा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ही मुझे इस पार्टी में आने के लिए बोले थे, जिसके बाद मैं राजी हो गया था। अब सवाल ये पैदा हो रही है कि यदि जेएमएम जयप्रकाश वर्मा जी को टिकट देते हैं तो एक बार फिर इंडिया गठबंधन कोडरमा लोकसभा में कमजोर पड़ सकती है या नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां माले ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दिया है, पहले से ही विनोद सिंह कोडरमा लोकसभा में घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के एंट्री के बाद कोडरमा लोकसभा की राजनीति समीकरण बदल सकती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कोडरमा लोकसभा में कुशवाहा आबादी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि जयप्रकाश वर्मा इस चुनाव में आते हैं, वो भी निर्दलीय, तो शायद कोडरमा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी, माले से विनोद सिंह, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय जयप्रकाश वर्मा चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। सवाल ये भी पैदा होता है कि यदि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा निर्दलीय से चुनाव लड़ते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ जाएगी कोडरमा लोकसभा में, क्योंकि एक तरफ जहां विनोद सिंह दावा कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, वहीं बीजेपी भी दावा कर रही है कि कोडरमा लोकसभा हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ऐसे में जयप्रकाश वर्मा जी की एंट्री के बाद यहां की राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। फिलहाल जयप्रकाश वर्मा ने इस बात की घोषणा नहीं किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि जेएमएम से मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा कोडरमा लोकसभा से। बाकी इन सभी मुद्दों को लेकर के आप सभी की क्या राय है, आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।